महाराज सिद्धोधन ने जैसे ही सिद्धार्थ से कहा आप शादी के लिए वहां पर देवदहा नगरी में चले जाओ महाराज धनपान के यहाँ और यशोधरा के साथ में शादी करके यशोधरा को महलों में लेकर के आओ। सिद्धार्थ कहने लगे पिताजी ये सामाजिक सुख भोगों में हमारा मन नहीं लग रहा है, इसलिए पिताजी हम शादी नहीं करते, क्योंकि वो सोच रहे हैं यदि मैंने शादी कर ली तो हम पत्नी के बंधन में पड़ जाएंगे और हम इस महलों को नहीं छोड़ सकते। जैसे ही इतने शब्द सिद्धार्थ ने कहे देखो पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, महाराज सिद्धोधन पुनः कहने लगे देखो क्योंकि जिस किसी का पुत्र नहीं होता है वो पुत्र के लिए दुखी हो जाता है और जिस किसी का पुत्र होता है पिता की बात नहीं मानता है वो इसलिए दुखी हो जाता है। विद्वान लिख रहा है हर आज के संसार में और कोई न सुखी है मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कहने लगे अरे आज के संसार में हर कोई न सुखी है मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ध्यान से सुनना भैया, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, जिसके संतान है वो संतान से दुखी है और जिसके कोई संतान नहीं वो संतान के लिए दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को और कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। हर दुख से होते बड़ा दुख शरीर का और भोगता है प्यारी फल अपनी तकदीर का। घर घर में आज कल की महंगाई मारी, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, फैशन के तौरे कपड़न की सिलाई मारी गई और गेहूं मिली उधार तो पिसाई मारी गई और बाकी बचा जो सब लुगाई मारी गई। इसलिए भैया चलो सीलन की डगर, कोई मेला है प्यारे चलो सीलन की डगर, कोई मेला है।
ये न कोई दिन कोई मेला आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे, बेटा जब कोई पुत्र शादी के योग्य हो जाता है तो पुत्र से ज्यादा पिता को चिंता होने लगती है। इसलिए बेटा आप शादी के लिए वहां पर चले जाओ। जब इतने शब्द सिद्धार्थ ने सुने, मन में विचार करने लगे, यदि मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी, हमारे पिता राजा हैं तो उनकी प्रजा बात नहीं माने। कहा है जैसी आपकी इच्छा पिताजी में चले जाएंगे, आप जो कह रहे हो वहां पर हम चले जाएंगे। जैसे इतने शब्द महाराज सिद्धोधन ने सुने, बहुत ही मन में प्रसन्न हो जाते हैं, मन में विचार उठने लगे, जब हमारा पुत्र वहां पर जाएगा और इससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, इसके साथ शादी हो जाएगी। और जब शादी हो जाए तो जब मेरा छोड़ कर ना जाएगा। सिद्धार्थ छंदक को लेकर के वहां से चले और जा करके महाराज दंडपाण के यहाँ पहुंचे। देवदहा में जैसे ही दंडपाण ने सिद्धार्थ को आता हुआ देखा, बहुत ही सुंदर उचित आसन पर सिद्धार्थ को बैठाला, क्योंकि ये महाराज सिद्धोधन के पुत्र हैं। देश विदेश के दूर दूर के राजा कोई बारात में नहीं आया है, सब दूल्हा बनकर के आए हैं, क्योंकि स्वयंवर है ना, जिनके मुंह में दांत नहीं, देवी विवाह में। हाँ पहुंचे राजसभा में बैठे। अब नंबर आया देवदत्त। सुनी भैया, देवदत्त सोचने लगा ये सिद्धार्थ के शादी यदि हो गई, सिद्धार्थ ने देवदत्त वैसे भी खिलाफ है, क्योंकि हंस नहीं दिया, वैसे भी खिलाफ है। और देवदत्त वहां पर गया, गोपा यशोधरा की माँ से कहने लगा, देखो इतने राजकुमार आए हैं, आप अपनी बेटी से कहो किसी के बरमाला डाल ले, लेकिन सिद्धार्थ के गले में बरमाला मत ही डाले, क्योंकि आने वाले समय में सिद्धार्थ राजा न बन करके वो बाबा बैरागी बनेगा। इसलिए उनके गले में माला मत डलवाओ और ये कह देना बेटी तुम्हारे सामने देवदत्त जहीं खड़ा हो जाए कहीं पर बरमाला डाल दे। अपने मुंह से स्वयं बड़ाई कर रहा है और मुंह से बड़ाई वही करता है जो कायर होता है। इतनी कह करके झोला फुसला करके चला आया और राजसभा में बैठ गया। जैसे बेटा वो देवदत्त राजसभा में आकर के बैठा, जैसे ही निगाह पसारी तो सब दूल्हा बने बैठे। स्वयंवर है ना, ऐसा ही नहीं विपिन भैया, लंबर आया। जैसे गोपा का उस स्वयंवर शाला में आने का, तब तक पीछे से गोपा यशोधरा की माँ ने कलाई पकड़ ली, कहा बेटी आप किसी को भी वर के रूप में चुन लेना, लेकिन इस सिद्धार्थ के गले में भूल करके माला नहीं डालना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है बेटी, जब सिद्धार्थ के गले में यदि आप वरमाला को डाल लोगी तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आने वाले समय में सिद्धार्थ बाबा बैरागी बनेगा। यशोधरा कहने लगी मैया तुम ऐसी
से शब्द हमसे क्यों कह रही हो? क्योंकि हमारी इच्छा होगी हम उनके गले में वरमाला डालेंगे, चुनाव हम करेंगे। तुम्हें क्या मतलब है? हाँ, आपने जो बात कही है यदि उसमें से एक भी गुण लगे तो हम सिद्धार्थ के गले में वरमाला नहीं डालेंगे, यदि एक भी गुण नहीं लगा तो हम वरमाला डाल देंगे। अब चलिए यशोधरा सखियों के साथ में स्वयंवर शाला में चलिए, ऐसा ही नहीं हरे परमाला और लेके हाथों में और सभा मधुनी आई है। यशोधरा हाथ में वरमाला लेकर के राजसभा में आई। जैसे ही पहले व्यक्ति के पास में पहुंची, राजकुमार के पास में पहुंची, खड़ा हो गया कि हो सकता है कि हमारी वरमाला पड़ जाए। लेकिन बारी बारी से यशोधरा सभी राजकुमारों को पार करने के बाद यही मन में विचार कर रही है, कम से कम हमको सिद्धार्थ को देख ही चलती चली जा रही है। मन में विचार ही आ रहा है। वरमाला लेके हाथों में सभा मधुनी आई है। देख रही है गौतम को परे नहीं दिखलाई है। जैसे ही सभा मत में देखा है और इधर सनी भैया जिसके सामने से यशोधरा जाती है उसका मन ललचा जाता है कि हमारे साथी साथी हो जाए। कि कुआं लिख रहा है जैसे ही देखा यशोधरा सिद्धार्थ के पास में पहुंची। बाजी बा हर रूप देख के सिद्धार्थ को हर पेपर मोई हरे पतन ना कोई जाई उतारो कैसे मात से कहेंगे खुले पति सी तुमको ना हो स्वर्ग में जहाँ की शोभा कहीं न जाए। हरे बिजली सी ऐसी चमकते हैं भैया कौन पहुंचने ले जाए।
इसलिए विपिन भैया माला फूलन की, माला फूलन की जाने की नशे गले पड़ेगी माला। माला फूलन की अमृत से चार के गले पड़ेगी माला।